आप सबको मेरा प्रणाम। जय जिनेंद्र। आप सब सुख सता में होंगे, ऐसी ही आशा करते हैं। हमारा स्वाध्याय चल रहा है परम कृपालु देव रचित वचनामृत का 37 नंबर का पत्रांक। गत स्वाध्याय के अंदर हमने जाना था परम कृपालु देव और जूठा भाई का कैसा आंतरिक आकर्षण है और कैसा ऋणानुबंध है। प्रस्तुत पत्र ही परम कृपालु देव ने अपने परम सखा श्री जूठा भाई को ही लिखा है। प्रभु के सर्व सत्संगियों के अंदर में प्रथम और घनिष्ठ स्थान रखने वाले ये जूठा भाई अल्प उम्र के अंदर में ही कम समय के अंदर में ही वो अपना कार्य कर गए। आत्म कल्याण, आत्म अनुभूति का। कृपालु देव से वो ज़्यादा परिचित नहीं थे। 1944 के अंदर में जब परम कृपालु देव को अहमदाबाद आने का हुआ, क्योंकि मोक्ष माला उन्होंने जो लिखी थी उसका कार्य प्रेस के अंदर में चल रहा था। वो प्रिंटिंग के काम के कार्य से परम कृपालु देव अहमदाबाद पहुँचे। उनको 2-2.5 महीने तक वहाँ रुकना था। अब वहाँ अहमदाबाद के अंदर में रुकना है तो स्थान भी चाहिए। तो मोरबी के रईस जो थे विनय कांत भाई दफ्तरी, उन्होंने अपने बोझ के ऊपर माने जयसिंह भाई के ऊपर पत्र लिख करके दिया था। और जयसिंह भाई जो है वो जूठा भाई के बड़े भाई थे कि ये परम कृपालु देव वहाँ आ रहे हैं, आंतरिक गुणों के धनी हैं। और वो 2-2.5 महीने तक रुक करके अपना कार्य करना चाहते हैं मोक्ष माला की प्रिंटिंग का। जयसिंह भाई को हर प्रकार से सुविधा थी, लेकिन एक ही बात थी कि उनको बार बार अपने धंधा के बिजनेस के से बाहर जाना पड़ता था। इस कारण से जयसिंह भाई ने इस कार्य को जूठा भाई के हाथों में सौंपा कि हर प्रकार की सुविधा जो आए हुए हैं उनको मिलनी चाहिए। जूठा भाई इतने परिचित नहीं थे, लेकिन ये सेवा का कार्य उनके हाथ में आया और परम कृपालु देव के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। परम कृपालु देव के आंतरिक गुणों से वो प्रभावित होते गए। उनके भीतर में छुपी हुई लोकोत्तर शक्तियों का जूठा भाई को ख्याल आने लग गया। दोनों परम कृपालु देव और जूठा भाई एक ही संप्रदाय से थे। ये भी हमने गत स्वाध्याय में सुना था। स्थानकवासी संप्रदाय वाले प्रतिमा का विरोध करते हैं, और वो समय पर ऐसा ज़्यादा था। आजकल ऐसा नहीं होता है। तो परम कृपालु देव सत्य को मानने वाले थे, और परम कृपालु देव स्थानकवासी, जूठा भाई भी स्थानकवासी, दोनों स्थानकवासी, और सत्य की गवेषणा करते करते परम कृपालु देव ने प्रतिमा सिद्धि नामक एक ग्रंथ की रचना करी। और ये रचना करने के कारण से
जो स्थानकवासी संप्रदाय वाले थे वो उनके बहुत ज़्यादा विरोध के अंदर में आ गए, और इतना विरोध, इतना उहापोह समाज के अंदर में। गांव भी छोटा सा होता है तो गांव के अंदर में हर जगह पर परम कृपालु देव की निंदा होने लग गई। परिवार के अंदर में भी इसके असर पहुंच गई। परिवार के अंदर में भी अशांति का वातावरण बन गया, और परम कृपालु देव को जयसिंह भाई ने समझाया। जयसिंह भाई वहाँ पर वो समय पर विराजित जो दिवाली भाई मासती जी थे उनके पास ले गए। उन्होंने भी बहुत ही डांट फटकार दी और कहा कि अरे इतना अच्छा हमारा स्थानकवासी संप्रदाय छोड़ करके तुम वहाँ पर ये नाम का नाम का पुस्तक लिखते हो, ग्रंथ लिखते हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। कल से तुम्हें रोज स्थानक में आना होगा। ऐसी डांट फटकार उनको मिली, और बाहर तो वातावरण उहापोह का था ही था। अब उहापोह के वातावरण के अंदर में भी परम कृपालु देव तो बड़े उदासीन थे, माने सहज थे। लेकिन ये जो जूठा भाई थे उनको बहुत ही दुख लगता था कि परम कृपालु देव के लिए इतनी निंदा और ऐसा उहापोह सब जगह जग गया है कि कोई उनके साथ बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो समय था, हमें भी याद है, हमारी मम्मी भी हमें कहती थी कि ये बिना मोहपति के साधु मिले ना तो उनको हाथ नहीं जोड़ना है, वो साधु नहीं होते हैं। ये हमें भी याद है, ऐसा ही होता है। लेकिन अब पता लग रहा है कि संप्रदाय के अंदर में, कोई भी गच्छ के अंदर में धर्म नहीं है। धर्म तो हमारी आत्मा के भीतर में है। लेकिन जब तक ये सच्ची समझ ना आए तब तक संप्रदायवाद चलता ही रहता है, और संप्रदायवाद के कारण से जूठा भाई के दिल के अंदर में बहुत ही दुख होता रहता था। नरम दिल था, कोमल दिल होने के कारण से ये विरोध को सहना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। तब परम कृपालु देव भी उनको सांत्वना देते थे कि ऐसे कोई विरोध करे उसके कारण से हमें हमारे भीतर के अंदर में इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे जैसे साथ में रहते गए वैसे वैसे हमने पिछले स्वाध्याय में देखा कि परम कृपालु देव के अंदर में जूठा भाई को परमेश्वर बुद्धि स्थापित होती गई। जूठा भाई की धर्मनिष्ठा देख करके उनका नाम परम कृपालु देव ने ही सत्य नारायण, सत्य परायण रखा, सत्याभिलाषी रखा, माने एक झूठे को सत्य बनाया। जैसे एक अणु जो होता है वो कितना छोटा होता है। एक अणु दूसरा अणु जो आँख से हमें दिखाई भी नहीं देता है, इतना सूक्ष्म होता है। एक अणु दूसरा अणु तीसरा अणु, ऐसे करते करते लाख अणु को जब एक दूसरे के ऊपर लगाया जाए तब हमारी एक बाल जो होता है ना, उतनी उनकी थिकनेस होती है। तब जाकर के वो इतना मोटा, मतलब जरा सा दिखता है। एक बाल दिखता है ना, ऐसे ही दिखता है। इतना सूक्ष्म अणु जो होता है वो भी लाखों लोगों का नाश करने के अंदर में सक्षम होता है। हमने तो पढ़ाई की है, उसमें आता ही था ना कि नागासाकी, हिरोशिमा आदि के जो मतलब होते थे, वहाँ बम विस्फोट की घटना हुई थी और लाखों लाखों लोग चले गए थे। तो यहाँ तो एक चैतन्य का चमत्कार होने वाला है, एक चैतन्य का विस्फोट है। और चैतन्य जब जाग जाती है तब सच में ही भवी आत्माएं जो होती है ना, वो लाखों आत्माएं कुछ क्रम से आगे बढ़ने लग जाती है। उसी के अंदर में ये जूठा भाई भी परम कृपालु देव के चैतन्य के सहवास में आकर के अपने भव यात्रा को अब कम करने में लग गए हैं। बुद्ध पुरुष अनेक भवी लोगों के अंदर में क्रांति का कारण बनता है।
तो हमने यही कार्य करना है, बेकार की माथापच्ची करने की बजाय अपनी आत्मा को कैसे जागृत किया जाए, आत्मा को किस प्रकार से शुद्ध बनाया जाए, शुद्ध बना करके दिव्य प्रेम सघन बना करके चारों ओर उसकी प्रभावना अपने आप से होए, ऐसा वर्तन हमारा हो, ये प्रयत्न करना है। अंत में परम कृपालु देव ने यही शिक्षा हमें दी थी कि तुम्हारा होना यही तुम्हारा कहना होना चाहिए, माने करना कुछ है और कहना कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जीवन यही तुम्हारा वक्तव्य होना चाहिए, तुम्हारा रूपांतरण यही तुम्हारे सद्गुरु की पहचान होनी चाहिए। आज भी ये बातें विस्तार से आएगी कि ये रूपांतरण होना आवश्यक है, और रूपांतरण नहीं होने के कारण से ज्ञानी पुरुषों की कदर क्यों नहीं होती है। आनंद और शांति यही तो सत का प्रमाण होता है। समझाने का प्रयत्न करने की बजाय समझने का प्रयत्न किया जाए, शुद्ध होने का प्रयत्न किया जाए। जब जब भी अन्य को कहने की इच्छा होती है, तब इस बात को स्मरण में रखना कि कहने की बजाय करने के ऊपर ध्यान दिया जाए। शांत हो जाना, अंतर्मुख हो जाना, मौन हो जाना, और यही मौन अपने भीतर हो रहे दिव्य कार्य की घोषणा करेगा। किसी को बताने की, कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक हमने गत स्वाध्याय के अंदर में समझा था। अब आज शुरू करते हैं वचनामृत 37, बम्बई बंदर, आसोजवदी दूज, गुरुवार 1944। प्रिय भाई सत्याभिलाषी उजम से राजनगर। अब तो सब बातें स्पष्ट हो गई है कि ये झूठा भाई का दूसरा नाम जो है वो सत्याभिलाषी है। झूठे को सत्य करने का कार्य परम कृपालु देव ने यहाँ पर किया हुआ है। और राजनगर वो भी हमने बताया था कि अहमदाबाद के अंदर में एक एरिया का नाम तब भी था, अब भी है। आपका हस्तलिखित शुभ पत्र मुझे कल सायंकाल मिला। आपकी तत्व जिज्ञासा के लिए विशेष संतोष हुआ। वो समय था, तब ये मोबाइल वगैरह नहीं थे, टेलीफोन वगैरह नहीं था, इसीलिए एक पोस्टकार्ड ही ज़्यादातर लिखा जाता था। यदि पोस्टकार्ड नहीं है और कवर भी किसी का आता था, तो वो समय पर लगता था कि उसके अंदर में तो कोई बहुत ही ज़रूरी सूचना आया लगता है, क्योंकि बंद लिफाफा आया है। इसका कारण कि कोई माहिती जो है वो बहुत ही काम की लिखी हुई है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि आपका शुभ पत्र मुझे कल सायंकाल मिला, और आज दूसरे ही दिन सुबह वो लिखने के लिए बैठ गए हैं। आपकी तत्व जिज्ञासा के लिए विशेष संतोष हुआ। तत्व जिज्ञासा के लिए विशेष संतोष हुआ। परम कृपालु देव ने गत स्वाध्याय में हमने बताया था कि 20 तो प्रगट पत्र ये हमारे वचनामृत के अंदर ही आते हैं, और 15 पत्र उनके अप्रकट है। वो कहीं पर भी इस प्रकार से मिल नहीं सकते हैं। ऐसे अप्रगट पत्र के अंदर में, एक पत्र के अंदर में परम कृपालु देव को झूठा भाई लिखते हैं कि आप 1 महीने के लिए मोरबी सत्संग स्वाध्याय कराने के लिए जाते हो। मेरी बहुत ही इच्छा हो रही है कि मैं भी आपके सत्संग स्वाध्याय में आऊं, लेकिन घर परिवार वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे वो पता नहीं है, तो क्या करें। परम कृपालु देव ने कितना अच्छा उत्तर दिया है कि तुम्हारी इच्छा है तो मैं जयसंग भाई को विनंती करूं, मतलब उनके बड़े भैया को,
जयसिंह भाई को मैं विनंती करूं, वो महासती जी जो थे, दिवाली बाई महासती जी, उनके पास जाकर के आज्ञा लेवे और उनकी आज्ञा लेकर के वो हाँ करते हैं, या जयसिंह भाई की भी आज्ञा मिल जाए तो फिर आप यहाँ आ सकते हो। ये अगर आप कहे तो मैं प्रयास करूं। कितनी सरलता एक शिष्य को आने के लिए नहीं मिलता है, इसीलिए गुरु कहते हैं कि मैं प्रयास करता हूँ। अगर आपको आने की इच्छा है ही तो मैं प्रयास करता हूँ, और 1 महीने का सत्संग छोड़े भी क्यों। सही बात है ना। अगर हम ही आज कहते हुए कि भाई चातुर्मास के अंदर 1 महीने की शिविर लगानी है, तो आप लोगों का उत्साह कितना बढ़ जाता है ना। और शायद उसमें आने को ना मिले तो कितना दुख भी होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि 1 महीने का सत्संग छोड़ना तो नहीं है। उनके भीतर में कितने गुण झलक रहे हैं। देखो इनके भीतर में कितने भाव है अपने सद्गुरु के प्रति। और साथ साथ में दिवाली बाई का, माँ सती जी जो है, उनका अभिनय भी ना हो जाए, बड़े भाई की आज्ञा का अभिनय भी ना हो जाए। ऐसा करके अगर आप आ सकते हो तो मैं पत्र लिखने के लिए तैयार हूँ। यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो विरह को सह लो, शांति में रहना होगा। कहते हैं कि विरह तो है ही है। सच में ही जब एक गुरु तत्व अपने अंदर में, भीतर में बैठ जाता है ना, तो उनका विरह सहन करना बहुत मुश्किल होता है। याद है हमें वो दिन जब हम हमारे गुरुदेव के पास जाते थे, निकलने के समय पर घंटों घंटों से पहले आंसू रोके नहीं रुकते थे। तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि आप इस विरह को सह सको तो शांति से रहना। तत्व जिज्ञासा में आपकी रुचि है तो आगे कभी ना कभी मिलेगा। ये अप्रगट जो 15 पत्र है ना, उसमें ये वाला पत्र है। तत्व का अध्ययन क्यों करना चाहिए? तत्व की प्रति की इतनी रुचि जूठा भाई की और परम कृपालु देव भी जगह जगह पर जाकर के तत्व के लिए हर जगह पर प्रचार कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये 4 तत्व के प्रमुख प्रधान पाए हैं। उसके अंदर में होता क्या है कि तत्व की रुचि के बिना, तत्व की समझ के बिना, तत्व की जिज्ञासा के बिना हम क्या कर लेते हैं कि पहले जो होना चाहिए था सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, वो तो एक तरफ रह जाता है, और हम तीसरा पाया जो है कि चारित्र और तप, उधर की तरफ चले जाते हैं। हमें क्या लगता है कि ज्ञान दर्शन को प्राप्त करके भी हमें अंत में करना तो यही है ना, चारित्र लेना है और तप करना है। तो हम शुरू से ही ये ज्ञान दर्शन के बिना ही हम ये चारित्र और तप शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ परम कृपालु देव ने आत्म सिद्धि शास्त्र के अंदर में भी कहा है कि जे स्वरूप समझा बिना, माने सम्यक ज्ञान के बिना, तूने जिस स्वरूप को समझा ही नहीं है, वो समझ के बिना कि तू किस लिए चारित्र अंगीकार कर रहा है, तू क्यों साधु जीवन जीने के लिए तत्पर हो रहा है, तू क्यों दिनों दिन तक लगातार उपवास करे जा रहा है, ये जब तक तुझे पता नहीं है तब तक इसका कि स्वरूप को जाने बिना ये सब व्यर्थ है। हाँ, हो सकता है कि देवलोक दिला देवे, मगर हमारा एम देवलोक तो नहीं है ना। हमारा एम जो है वो तो सिद्धालय है, मुक्ति है,
चतुर्गति का परिभ्रमण जो है वो टालने की बात है। तो यहाँ परम कृपालु देव ने कह दिया पहली ही लाइन में कि जे स्वरूप समझा बिना, स्वरूप को समझे बिना हमारा ज्ञान सम्यक होने वाला नहीं है। और समझा व्यूते पद नमो, दूसरी लाइन के अंदर में कह दिया कि समझा व्यूते पद नमो माने जिसको समझे बिना हम नहीं आगे बढ़ते, ऐसी बात को जिसने हमको समझाया। अनंत काल से परिभ्रमण कर रहे थे। अभी तो पहला पैराग्राफ आएगा, उसमें तो बड़ा मजा आएगा। इतना मजा आएगा कि आप जगत को अच्छा दिखाने के लिए तो अनंत बार प्रयत्न किया है वो वाला। तो यहाँ कहते हैं कि वो स्वरूप को समझे बिना और जिन्होंने वो समझाया है उनके प्रति की श्रद्धा, ये सम्यक ज्ञान है। और समझा व्यूते पद नमो माने ये सम्यक श्रद्धा है, ये विनय है, ये भक्ति है। इसके बाद ये दोनों समझ लिया, अनुभूति के अंदर में आ गया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। अब उसके बाद में आएगा सम्यक चारित्र और उसके बाद में आएगा सम्यक तप। तो यहाँ स्वरूप के ऊपर ही जोर हमें देना है, त्रिकाली के ऊपर ही हमें जोर देना है। हमें बाहर की क्रियाओं के अंदर में जोर नहीं देना है। हमारा जोर जो है त्रिकाली के ऊपर ऐसा बढ़ता जाए कि हमारे भीतर में निर्मलता 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 आती जाए, और वो ही निर्मलता है ना सम्यक दर्शन का कारण बन जाए। जैसे कि एक झोपड़पट्टी के अंदर में रहने वाली एक कन्या करोड़पति के साथ में शादी करती है। शादी के बाद में ड्राइवर को कहती है कि 10 बजे मुझे है ना मार्केट में घूमने के लिए जाना है, तो तुम 10 बजे गाड़ी यहाँ नीचे खड़ी रखना। ये जोर एक झोपड़पट्टी की कन्या का, क्योंकि अब उनके भीतर में ये पता है कि अब मैं करोड़पति की पत्नी हूँ, करोड़ोपति की पत्नी हूँ। इसी प्रकार से जैसे वो ऑर्डर करती है ना, इसी प्रकार से हमें भी भीतर से ये जोर आना चाहिए, ये अपने स्वभाव के प्रति कि हमारे त्रिकाली के ऊपर हमें जोर आना चाहिए कि मैं तो सदा काल टिक करके रहने वाला ऐसा आत्मा हूँ, मैं आत्मा। ये हमें भीतर से समझ होनी चाहिए। बिना समझकर होता ऐसा है, बिना समझकर कार्य कैसा गड़बड़ा जाता है, ये सुनो। अब यहाँ से हमने अंबाला जाना है। अंबाला तो गया, जाने वाला व्यक्ति जो था वो अंबाला तो गया, 4 घंटे में पहुँच गया। पहुँच करके फ़ोन करता है कि मैं अंबाला पहुँच गया हूँ और अपने काम में व्यस्त हो गया। अपना काम पूरा कर लिया 3-4 घंटे में, और उसके बाद में फिर फ़ोन मिलाया कि अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और आने के अंदर में 8 घंटे लग गए। जब घर आए, घर वालों ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई, तो कहते हैं ना तो रास्ते के अंदर में कहीं पर ट्रैफिक था, ना तो कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि घर वालों को तो तरह तरह के विचार आने लग जाते। उन्होंने ही पूछा कि क्या बहुत ट्रैफिक था, क्या कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था किसी का, किस कारण से आप लेट आए। तो बोलते हैं कि बात ऐसी है ना कि गया तब तो मेरा रास्ता सीधा सीधा ही था, मैं पहुंच गया 4 घंटे के अंदर, लेकिन वापस में आना था तब तो रिवर्स में आना था ना। तो जब रिवर्स में आना हो तब तो देर लगती है ना। अरे हे मूर्ख, तुझे इतना पता नहीं है कि ये गाड़ी का मुंह घुमा करके यू टर्न लेकर के सीधी दिशा के अंदर में फिर दिल्ली की तरफ आ जाते हैं, तो फिर 4 घंटे में आ जाता। लेकिन ये समझ नहीं होने के कारण से उनको 4 के बजाय 8 घंटे घर पहुंचने के अंदर में लग गया।
हमारा भी ऐसा ही हुआ है। हम रिवर्स में ही चल रहे हैं, हम सीधी यात्रा नहीं कर रहे हैं, रिवर्स में करते जा रहे हैं। इसी कारण से अनंत काल हो गया, अनंत काल हो गया, फिर भी हमारा परिभ्रमण टला नहीं है, क्योंकि सच्ची समझ ही नहीं है कि अब गाड़ी का मुंह सीधा करके दिल्ली की ओर करके फिर हमें निकलना है। ये समझ के अभाव के अंदर में ये अनंत काल बीता जा रहा है। इसी प्रकार से बाप और बेटा दोनों घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते लगा बेटे को कि पिताजी थक गए हैं, थोड़ी देर कोई एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और बाप बेटा दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और थोड़ी ही देर के अंदर में पिताजी को अटैक आ गया। बेटे को होता है, अरे ये जंगल के अंदर में पिताजी को अटैक, और साथ ही साथ में एकदम से ख्याल आता है कि पिताजी ने अभी व्हील तो बनाया नहीं होगा। इसीलिए कहता है कि पापा आपने व्हील बनाया है नहीं बनाया, नहीं तो लिख दो पहले। यही तो जमाना है स्वार्थ का, तो व्हील जल्दी से लिख दो। पिताजी ने 1 लाख लिख दिया। बोलते इतना ही, आपके पास तो बहुत पैसे है, और लिखो। 1 बिंदु 1 जीरो और बढ़ा दिया। अरे इतने से क्या होगा, 10 लाख से क्या होगा, 1 बिंदु और लगाओ, 1 जीरो, और 1 जीरो और बढ़ गया। उसके बाद कहते अभी 1 जीरो और बढ़ाओ, करते करते 10 करोड़ तक लिख दिया। और जैसे ही ये लिखा गया और पिताजी ने देह छोड़ दिया, पिताजी चल बसे, उनकी मृत्यु हो गई। बेटा वो कागज लेकर के बैठा है, इतने में ही वृक्ष के ऊपर कोई एक पक्षी बैठा होगा, उसने क्या है बीट कर दी, और जो बीट करी ना वो बराबर 1 के ऊपर गिरी। 1 लिखा था ने उसी के ऊपर गिरी। अब 1 था वो तो मिट गया, कोई यहाँ छपने छुपने की तो कोई बात नहीं थी। जो कागज था छोटा सा उसमें ही लिखा था, और उसके अंदर 1 के ऊपर अब तो सारे 0 0 ही रह गए। इसी प्रकार से हमारे सम्यक दर्शन के ऊपर बीट डल गई है। वो बीट डलने के कारण से हमारे 0 0 ही रह गए हैं। अगर 0 के ऊपर बीट डल जाए ना तो कोई बात नहीं, लेकिन एक है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सम्यक दर्शन जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे से बाकी की क्रियाएं इत्यादि जल्दी से हुए ना हुए इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें 1 को बचाए रखना है और 1 को ही प्राप्त करना है, वो है सम्यक दर्शन को। उपवास के ऊपर उपवास हम करते जाएंगे, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, कुछ तो हो रहा है ऐसा समझ करके, लेकिन सम्यक दर्शन सबसे पहले, सम्यक दर्शन मिले, समकित की प्राप्ति हो, उसी के अंदर में हमारी रुचि होनी चाहिए। हुआ क्या है कि हमारे घर के अंदर में अनाज, स्टोर रूम के अंदर में अनाज गेहूं की कोठियां भरी पड़ी है, लेकिन रे मूर्ख, तेरे भीतर में यही समझ नहीं है कि स्टोर के अंदर जाकर देखे तो सही क्या क्या पड़ा है। गेहूं की कोठियां है, बाकी के सब प्रकार के अनाज भरे पड़े हैं, लेकिन ये पता नहीं होने के कारण से भूखे मरने के दिन आएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि तेरे घर के अंदर में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान, तू उधर की दिशा के अंदर में आगे बढ़ और क्रम से चलना होगा। जैसे क्रम से नहीं चला जाएगा तो कार्य नहीं होने वाला। बेटे को IAS ऑफिसर तो बनाना है, मगर कहता है 10th और 12th रहने दे, वो बोर्ड की एग्ज़ाम देनी ये सब रहने दे, सीधा ही है ना IAS की एग्ज़ाम तुम दे देना। तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है।
हमने ऐसा ही किया है। हमने पहले जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होना चाहिए था ना, उसको छोड़ दिया है और सम्यक चारित्र के ऊपर हम ज़्यादा जोर दे रहे, सम्यक तप के ऊपर हम ज़्यादा जोर रहे। मगर वो चारित्र और तप सम्यक होने वाले ही नहीं है जब तक सम्यक दर्शन ना हो। तो यहाँ परम कृपालु देव ने भी कहा है कि स्वरूप लक्ष्य से जीना आज्ञा आदि न जो, जिन की आज्ञा, जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा जो है उसी के अनुसार हमने स्वरूप का बोध प्राप्त करना है। स्वरूप का बोध जब तक हमारे भीतर में नहीं होगा तब तक हमारा कार्य बनेगा नहीं। त्रिकाली के ऊपर जोर देना, बस मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, और सदा कोई भी कार्य करो उसके अंदर में लगातार ये चलता रहे भेद ज्ञान। मार्ग सारा भेद ज्ञान का है, ये याद रखना। अब आगे क्या कहते हैं, आगे बात बताते हैं परम कृपालु देव। जो हमारा जो जीवन है यही जीवन ही बोलता हुआ जीवन होना चाहिए। बोलता हुआ माने जो हमारे भीतर में एक ऊर्जा है हमारे भीतर में जो एक ऊर्जा है, हमारे भीतर में एक तरह का शुद्ध जीवन है, वो सारी बातें जो है ना, वो वक्तव्य ही हमारा जीवन होना चाहिए। जैसा हमारा जीवन ऐसा ही हमारा वक्तव्य, वो पीछे भी बताया। दूसरी बात बताते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन माने रूपांतरण जो होता है वो ही तो सद्गुरु की पहचान होती है। आपके भीतर में, हमारे भीतर में कितना रूपांतरण हुआ, हमारे जीवन के अंदर में कितने हमने पांचों इंद्रिय के विषयों के ऊपर कंट्रोल किया, कितना हमारा मन शांत हुआ, कितने हम आनंद में रहे, कितनी प्रतिकूलता आ जाए तो भी हम मतलब अपने स्वभाव के अंदर में ठहर सके। ऐसा रूपांतरण हमारे भीतर में हुआ क्या? ऐसा रूपांतरण होगा न तभी जाकर के ये सद्गुरु की पहचान मानी जाएगी कि इनके सद्गुरु कौन है, कि ऐसे बड़े बड़े मतलब ऐसे बड़े बड़ी परेशानियां आ जाती है लेकिन इनके चेहरे से हास्य नहीं जाता है। इनके पांचों इंद्रिय के विषय जो है वो इतने तृप्त है, इतने तृप्त है, इतने शांत है ना कि कहीं कोई जगह पर उहापो नहीं है। ऐसा हमारा जीवन हो जाए ना तब मानना कि सद्गुरु की पहचान हमारे रूपांतरण से अब हो रही है। तीसरी बात है कि आपका आनंद और शांति ये सत का प्रमाण होना चाहिए। भीतर में आनंद और शांति है वही सत का प्रमाण होना चाहिए। जब तक सबकी प्राप्ति ना हो तब तक समझाने का प्रयत्न मत करो, किसी को भी समझाने का प्रयत्न मत करो, शुद्ध होने का प्रयत्न करिए। जब अन्य को कहने को समझाने की इच्छा हो तब इस बात का स्मरण रखिए कि कहने से अच्छा है करने के ऊपर ध्यान देना। शांत हो जाना, अंतर्मुखी हो जाना, मौन हो जाना, मौन है ना वही आपके भीतर में दिव्य कार्य हो रहा है ना उसकी घोषणा करने वाला है। आपकी साधना ही सत्य का विज्ञापन है। अब विज्ञापन करने की, एडवर्टाइजमेंट करने की, किसी को पत्र पत्रिका लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो साधना है ना वही बता रही है कि ये सत्य इनके पास है। तर्क से सिद्धि नहीं, साधना से सिद्धि। अब ये जो परम कृपालु देव के वचनामृत है उसके अंदर में दूसरा पैराग्राफ और उसका जो पैराग्राफ पूरा हो जाता है उसके ऊपर की 5 लाइन में आ गया ये, उसके नीचे से लेकर के 5वीं लाइन ऊपर तक आइए, उसमें लिखा है। अब पहले थोड़ा सा पत्रांक भी, अब आज के स्वाध्याय में पत्रांक भी पढ़ते जाएंगे और समझते भी जाएंगे कि परम कृपालु देव हमें क्या बोध देना चाहते हैं। तो वीर स्वामी द्वारा उपदिष्ट द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से सर्व स्वरूप यथा तथ्य है, इसे न भूलिएगा।
उनकी शिक्षा की किसी भी प्रकार से विराधना हुई हो तो उसके लिए पश्चाताप कीजिए। कहते हैं कि कहीं पर भी सर्व स्वरूप यथा तथ्य है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब में। यहाँ तक कि कहते हैं ना कि चारों गतियों के अंदर में भी जीव जाता है ना, वहाँ पर भी जैसा स्वरूप है ना वैसा ही है। उनके असंख्यात आत्म प्रदेश और अनंत गुण में से तनिक भी फर्क नहीं आया। फिर भी कहीं पर भी ये भूल हो गई हो तो कहते हैं कि विराधना हुई हो तो आप पश्चाताप कीजिए। इस काल की अपेक्षा से मन वचन और काया को आत्म भाव से उनकी गोद में अर्पण करे, यही मोक्ष का मार्ग है। जगत के सब दर्शनों की मतों की श्रद्धा को भूल जाइए, जैन संबंधी सब विचार भूल जाइए। यहाँ संप्रदायवाद को तो लिया ही नहीं है। यहाँ यही बात है कि संप्रदाय में धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मा में ही है। यही बात बताइए। मात्र उन सत्पुरुषों के अद्भुत योग स्फुरित चारित्र में ही उपयोग प्रेरित कीजिएगा, जिन्होंने प्राप्त किया हुआ है ना, उनके जीवन जीवनी के अंदर में ही आपके उपयोग को प्रवृत्त करिए, माने उसके अंदर में रमणता करिए। तो अब इसको और ज़्यादा विस्तृत करके उनकी गहराई में क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं कि होता क्या है कि साधना का मार्ग छोड़कर जो अपना धर्म अपने सद्गुरु ही सच्चे ऐसे कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। पहले तो रुचि थी, रुचि के कारण से तो सद्गुरु के पास आए और उसके बाद में क्या हुआ कि साधना मार्ग को तो एक तरफ कर दिया और अपने धर्म की प्रशंसा और सद्गुरु भगवान की प्रशंसा के कार्य के अंदर में ही प्रवृत्त हो गए। वह शब्दों की जंजाल में प्रवृत्त हो जाता है। शब्दों की जंजाल में जो प्रवृत्त हो जाता है, पड़ जाता है, वो है ना बेकार की माथापच्ची करते हैं। धर्म और सद्गुरु ये सब कुछ तो एक सूर्य के समान है। सूर्य को कहने की आवश्यकता नहीं है कि आहा आपके भीतर तो बहुत ज़्यादा प्रकाश है, आपके कारण से तो पूरा लोक प्रकाश से भर गया है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम कर क्या बैठते हैं कि धर्म करने की साधना करने की बजाय जो संप्रदाय हमें मिला है और हमें जो सद्गुरु मिले हैं उन्हीं की प्रवृत्ति के अंदर में हम उनकी वाहवाही करने के अंदर के जंजाल के अंदर में प्रवृत्त हो जाते हैं। शब्दों की जंजाल में पड़ जाते हैं और प्रमाण देने की माथापच्ची के अंदर में पड़ जाते हैं। तर्क और न्याय से तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि हमारा धर्म और हमारा गुरु ये सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये करने की आवश्यकता नहीं। जब सुबह होगी, सूर्य अपने आप से प्रकाश फैलने ही वाला है और वो फैलेगा ही फैलेगा। हमें ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा है ना, घटना क्या घट जाती है कि हृदय की घटना जो है ना ये बुद्धि समझाने के लिए जाती है। हृदय की जो घटना है ना वो बुद्धि समझाने के लिए जाती है। वहाँ पर सफलता कैसे प्राप्त होगी, वो कैसे सफलता हमें मिल सकती है। जैसे कि सोना घिसने का, माने गोल्ड घिसने का एक पत्थर होता है कि सोना कितना प्योर है, वो घसने के लिए एक पत्थर होता है, उसके ऊपर लोहा घिसा जाए तो वो कहाँ से पता लगेगा कि ये सोना है कि नहीं है। वो तो स्वाभाविक बात है कि सोने घिसने के पत्थर के ऊपर सोना ही कसा जाएगा। लोखंड घिसने से ये सिद्ध नहीं होगा कि ये सोना है, क्योंकि वो सोना है ही नहीं ना। हृदय की बात जब बुद्धि कहने के लिए जाती है ना, तब चैतन्य का चमत्कार जड़ शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं हो सकेगा। हृदय की बात बुद्धि ने कहनी है और बुद्धि कहने के लिए जाए तब चैतन्य का चमत्कार ये जड़ शब्द कभी भी नहीं बता सकते हैं। तभी तो कहा है ना, परम कृपालु देव ने भी कहा है कि ये जो है अन्य वाणीते शू कहे,
हम जो भीतर में अनुभव कर रहे हैं वो हम कैसे आपको बता सकते हैं? नहीं बताया जा सकता है। दो प्रेमी जब चर्चा करते तब तो ठीक है, लेकिन जहाँ एक हृदय और एक बुद्धि से चर्चा करने लग जाए ना, वहाँ निरर्थकता हो जाती है। निरर्थक तो हो जाती है, मगर उसके साथ साथ में नुकसान भी हो जाता है। इसीलिए अपनी साधना को आगे बढ़ाओ। अपनी साधना कैसे आगे बढ़े, कैसे भेद ज्ञान बना रहे। यहाँ संप्रदाय को, धर्म को, सद्गुरु को, ये किसी को आगे करने की जरूरत नहीं। अपना अपना देखो। तो कभी कभी तो ये चर्चा जो है वो दो व्यक्ति की, एक हृदय से बोलेगा, एक बुद्धि से बोलेगा, तो ये चर्चा नुकसानदायी हो जाती है। एक ही रीति से, एक ही भाव से, एक ही बात से अगर व्यक्ति मिले तब तो बात फिर भी ठीक है, तब तो यहाँ पर कुछ सार्थकता निकलती है। एक ही भाव है। कहते हैं ना असंगपना, हमने पहले एक बार महाविद्या में बताया था। असंगपना माने ये नहीं है कि तुम बिल्कुल जंगल में चले जाओ, या फिर तुम क्या है कि कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ, किसी के साथ बात नहीं करनी, किसी के साथ बोलना नहीं। ये असंगपना नहीं है। संग है, मगर कैसे लोगों का संग है कि हमारी आत्मा की रुचि है, सामने वाले जो हमारे पास बैठे हैं उनकी रुचि भी आत्मा की है। वही रीति से, वही बात को, वही भाव से वो भी हमारे साथ चर्चा में लगे हुए हैं। ये एक प्रकार का कोरस, और यहाँ पर हमें सफलता मिल सकती है। परंतु जहाँ बोला जाता है हृदय से और सुना जाता है बुद्धि से, वहाँ सफलता मिलने की संभावना बहुत ही कम है। आगे जाकर के कहते हैं कि आप आपके सद्गुरु के अंतर्यामी पने का दृष्टांत देते हो। अंतर्यामी पने का परम कृपालु देव कहते हैं, क्योंकि सब जगह अहमदाबाद के अंदर में विरोध होने लग गया है। और जूठा भाई क्या काम कर रहे थे? अपने सद्गुरु के लिए, मतलब उनको ऊपर उठाने के लिए वो अपनी बात कहे जा रहे थे। इसी कारण से यहाँ परम कृपालु देव कहते हैं कि जूठा भाई, आप आपके सद्गुरु के अंतर्यामी पने का दृष्टांत देते हो, तो मलिन दृष्टि वाले को ये मात्र योगानुयोग, वो इंसिडेंस लगता है ना, ऐसा हो जाता है। क्योंकि उनको तो उनका परिचय नहीं है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। दूसरी बात बताते हैं कि आप आपके गुरु के दिव्य ज्ञान प्रसंग को कहते हो, वो समय पर वो उनकी तीव्र अनुमान शक्ति मानते हैं। सामने वाला क्या कहेगा? ये कहेंगे अरे उनके पास तो दिव्य ज्ञान है, उनके पास तो अंतर्यामीपना है। वो समय पर सामने वाले के पास में तो इतनी श्रद्धा नहीं है जितनी जूठा भाई को है श्रद्धा, इतनी तो जूठा भाई जितनी श्रद्धा नहीं है। इस कारण से कहते हैं कि ये तो अनुमान शक्ति से बताया जाता है। चाहे उन्होंने कितने ही वो अवधान किया हो, मगर ये सारे अनुमान शक्ति से, ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं है। तो कहते हैं कि आप वहाँ पर बताओ ही मत जहाँ पर श्रद्धा करने वाला नहीं है। आप तो हृदय से कहते हो जूठा भाई, आप तो हृदय से कहते हो, लेकिन सुनने वाला सामने जो है ना, वो तो बुद्धि से सुन रहा है। हृदय से सुनने वाला जब मिले ना, तभी जाकर के ये बात को बताओ। तीसरी बात बताते हैं, आप समर्पण भाव की बात करते हो, वह गुलामी या व्यक्ति पूजा को मानने लगता है। क्या होता है कि आप तो ये कहते हो कि एक समर्पित हो जाने वाला व्यक्तित्व है। परम कृपालु देव की बात बताते हुए जूठा भाई इतने मतलब आनंद उल्लास में आ जाते हैं कि कहते हैं कि उनके प्रति तो समर्पण कर देना चाहिए। वो समय पर कहते कह रही है गुलामी है, समर्पण करना ये तो एक प्रकार की गुलामी है। नहीं समझेंगे, ये जगत के जीव नहीं समझेंगे। उसके बाद में कहते हैं परम कृपालु देव कि आप श्रद्धा की बात करते हो और वो तो अंधविश्वास की बात करेंगे। उसके बाद में कहते हैं
एक एक वाक्य के अंदर में कितना अच्छा बताया हुआ है। यहाँ पर यही बस कहा कि शिक्षा की किसी भी प्रकार से विराधना हुई हो तो पश्चाताप कीजिएगा। हमने जो दी है शिक्षा वो आपने लोगों में कहना शुरू कर दिया हो कि मेरे गुरु जो है वो तो अंतर्यामी है, मेरे गुरु है उनके पास तो दिव्य ज्ञान है, मेरे गुरु है वो तो समर्पित हो जाने वाली भूमिका में है, तो उनके प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। और कहते हैं कि आप श्रद्धा की बात करते हो, वो अंधश्रद्धा की बात करते हैं। आप भक्ति की बात करते हो, वो समय पर वो तो सम्मोहन की बात करते हैं, वो सम्मोहन की बात करने लग जाते हैं। तो फिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? क्योंकि होता ऐसा है कि एक तो अनुभव की अभिव्यक्ति की मर्यादा होती है, अनुभव की अभिव्यक्ति की मर्यादा होती है, और सामने वाले की दृष्टि की मर्यादा होती है। एक तो भीतर में क्या अनुभव किया है वो पूरी तरह से तो बताया नहीं जाता है, और सामने वाले की दृष्टि की मर्यादा होती है। वहाँ आप हृदय की घटना कैसे समझा सकते हो? उनके पास तो ये दृष्टि ही नहीं बनी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक तप, संकेत, ये सब दृष्टि ही नहीं बनी है उनकी। तो वो ये हृदय की घटना कैसे समझ सकते हैं? लोगों को सुनाने समझाने में आप अपना आनंद सुनाने समझाने की बजाय आप अपने आनंद के अंदर में मस्त रहिए। आप क्यों भूल जाते हो? सुनाने समझाने में लग जाते हो तो अपना आनंद तो आप खो देते हो। ऐसा मत करो जूठा भाई, ऐसा मत करो। जो होता है, हमारी बुराई होती है, होने दो। और लोग क्या कहेंगे उसमें जुड़ जाना, ये तो सच में है। मृत्यु के बाद में अगर और कोई चीज़ का ज़्यादा डर व्यक्ति को होता है ना, तो वही होता है कि लोग क्या कहेंगे। मरने का डर सबसे पहला, दूसरे नंबर का कि समाज में क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बस उसी में ही लगे रहते हैं। परम कृपालु देव ने इस पत्रांक के अंदर में चौथे पैराग्राफ के अंदर में भी लिखा है। पहले उनके शब्दों में फिर विस्तार में जाएंगे। उनके शब्दों के अंदर में लिखा है, चौथे नंबर का फकरा, और वो भी आधे से आएगा कि परम संतोष रखिएगा और ये बात को गुप्त रखिएगा। जो जो बातें जूठा भाई सबको कहते थे, अंतर्यामी है, दिव्य ज्ञानी है, सब कुछ है, झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि जूठा भाई तो अब सत्याभिलाषी हो गए हैं। झूठे जब सत्य हो गए हैं तो अब सवाल ही नहीं है कि वो झूठा बोले। लेकिन ये बात को समझने वाले लोग कम हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि परम संतोष रखिएगा, यह बात गुप्त रखिएगा, किसी को बताना मत। हम क्या मानते हैं अथवा कैसे बर्ताव करते हैं, यह जगत को दिखाने की जरूरत नहीं है, परंतु आत्मा को इतना ही पूछने की जरूरत है कि यदि तू मुक्ति को चाहता है तो संकल्प विकल्प राग द्वेष को छोड़ दे, और उसे छोड़ने में तुझे कुछ बाधा हो रही है तो बता। वह अपने आप मान जाएगा और वह अपने आप छोड़ देगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि परम कृपालु देव जूठा भाई को बार बार शांति रखने के लिए, परम संतोष में रहने के लिए कह रहे हैं कि जगत के जीव जो कहते हैं ना वो कहने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया क्या समझती है और दुनिया को कैसे समझाया जाए, उसकी चिंता छोड़ करके गुरु आज्ञा में लीन होकर के आनंद मग्न रहना। बिल्कुल चिंता मत करना। कोई चाहे कह देवे कि तुम्हारे गुरु के अंदर में व्यवहार शुद्धि नहीं है ना, नहीं है, नहीं होती है, अभी तो केवल ज्ञानी नहीं हुए है ना, तो नहीं होती है, ऐसा ही मान लेना और आनंद में रहना। चाहे कोई कितनी भी बुराई सदगुरु की, क्योंकि उनके पास में वो दृष्टि नहीं है बेचारे के पास।
उनके प्रति एक अहोभाव लेकर के आना कि इनके पास दृष्टि नहीं है, तो समझाया जाए उसकी चिंता छोड़ करके गुरु आज्ञा के अंदर में लीन और आनंद मग्न रहना। दुनिया में 3 प्रकार के वर्ग है, 3 प्रकार के वर्ग है, पूजा करने वाले, विरोध करने वाले और उपेक्षा करने वाले। तुम्हारे सद्गुरु की, परम कृपालु देव लिखते हैं कि तुम्हारे सद्गुरु की कोई पूजा करने वाले भी होंगे, कोई विरोध करने वाला भी होगा और कोई उपेक्षा करने वाला भी होगा। उसके अंदर में तुम्हें दुखी नहीं होना है। विचारों को कम करते हुए आत्म तत्व की साधना में लीन रहना, ये सब सोचना बंद करो। उसके बाद 5वें पैराग्राफ के अंदर में जहाँ तहाँ से राग द्वेष से रहित होना, लेकिन हमारा स्वाध्याय का समय करीब करीब पूरा होने को आया है। ये एक बार पढ़ लेते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि ये 5वां पैराग्राफ जो है ना वो, और पहला पैराग्राफ जो है ना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जहाँ तहाँ से भी राग द्वेष रहित होना, यही मेरा धर्म है। इसी कारण से अपन ने महाविद्य क्षेत्रम के अंदर में इसके स्टिकर बनवाए थे, याद है ना, और घर घरों के अंदर में लगाए थे कि एक ही धर्म सबसे पहले जरूरी है कि जहाँ तहाँ से राग द्वेष रहित होना, यही मेरा धर्म है। और वह अभी आपको बताए देता हूँ। परस्पर मिलेंगे तब फिर आपको कुछ और अच्छी आत्म साधना बता सकूँगा, तो मैं बताऊँगा। गुरु को अपने शिष्य के प्रति का कितना कितना मतलब होता है कि वो फिर कह रहे हैं कि अभी तो मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं आऊँगा न, आपको मिलूँगा न, वो समय पर मैं अगर आत्म साधना बता सकता हूँगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। बाकी धर्म तो वही है जो मैंने ऊपर कहा है, माने जहाँ तहाँ से राग द्वेष रहित होना, यही धर्म है। तभी तो वितरागता आएगी, जब राग द्वेष आएंगे तभी तो, और वितरागता आएगी तभी तो जाकर के सिद्धालय के अंदर में स्थित होने का समय आएगा। मैंने ऊपर कहा है उसी में उपयोग रखना, माने राग द्वेष रहित होने में उपयोग रखना, क्योंकि ये बार बार समर्थन करने वालों के प्रति राग हो रहा है और विरोध करने वालों के प्रति झूठा भाई का द्वेष हो रहा है। वो समय ही ऐसा था। स्थानकवासी डेरावासी वाले को नहीं मानते थे, उनको साधु नहीं कहते थे, और मूर्ति ये स्थानकवासी मंदिर के सामने से निकले तो भी हाथ भी नहीं जोड़ते थे। तो यहाँ पर तो ये गृहस्थ को कैसे मान सकते हैं? परम कृपालु देव तो गृहस्थ है, तो कहते हैं कि परम कृपालु देव गृहस्थ है, उनको गुरु कैसे माना जाए? ऐसे लोगों के भीतर में भ्रांति ये पता नहीं है कि जिनके भीतर में सम्यक दर्शन है, वो चाहे साधु है चाहे गृहस्थ है, कोई भी है, लेकिन वो गुरु के स्थान को प्राप्त कर सके, ऐसी उनकी योग्यता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उपयोग ही साधना है, विशेष साधना मात्र सत्पुरुष के चरण कमल में है, यह भी मैं तुम्हें कह देता हूँ। जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है ना, उन्हीं के पास में जाकर के सच्ची साधना मिल सकती है, और वो सत्पुरुष के चरण कमल है, यह भी मैं तुम्हें बताए देता हूँ। तो ये बात भी अंत में बता दी, अपन इसका भी विश्लेषण करेंगे। बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पर भी कि किस कारण से कैसे कैसे राग और द्वेष हुए, उसके भी 5 पॉइंट हम आपको बताएंगे कि राग और द्वेष होने का कारण क्या था लोगों का। धर्मी के प्रति कोई राग करता है, कोई द्वेष करता है, होता है ना। हमारे समाज में भी यही चल रहा है, हमारे सबके साथ भी यही हो रहा है। अरे महाविद्य जा रहे हो, अरे संप्रदाय अपना स्थानकवासी छोड़ दिया, अरे डेरावासी होकर के तुम फिर अब ये सब कुछ में पड़ गए, ये होता ही है। इसीलिए ये सब बातों में नहीं आते हुए बस आनंद मग्न रहना, आत्म साधना में लीन रहना, उपयोग को
अंदर की साधना में लगाए रखना, अंतर्मुखी साधना में लगाए रखना, यही आज का संदेश। बस इतना ही कह करके अब ध्यान साधना की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी के पास भी किताब ना हो तो महाविद्य क्षेत्र में भी है यही वाला ग्रंथ, जो ग्रंथाधिराज ग्रंथ जिसको हम कहते हैं, वो ये वाला। और सुनील जी के पास भी पड़ी है, तो जहाँ से भी लेना चाहे ले सकते हैं। एक सामने किताब खुली हो ना, तो उसके माध्यम से भी बहुत कुछ क्लियर होता जाता है। और होगा क्या कि फिर आगे जब ये किताब, ये पत्रांक लेकर के बैठोगे ना, तो जो हमने बोला है ना, वो लाइन के साथ साथ में आपको याद आता जाएगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। इसीलिए किताब है वो तो लेकर के बैठे, नहीं है वो कहीं ना कहीं से उपलब्ध करे, यही हमारा कहना है। उसके बाद में सूचना के रूप में भी हम आपको कह देते हैं, 5 जुलाई गुरु पूर्णिमा का दिन चातुर्मास शुरू हो जाएगा। और चातुर्मास में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आराधना करनी है। और हम सब ने मिल करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना है। तो चातुर्मास कल्प के अंदर में जितनी आहार संज्ञा से निवृत्ति ली जाए, आहार इतना लेना है कि हमारी साधना के अंदर में कहीं विघ्न बाधा ना आए। कम लेकर के कहीं विघ्न बाधा आती हो तो फिर ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि चातुर्मास के अंदर में हमारी ये भावना है कि पर्युषण पर्व तक रोज का एक व्यक्ति एक उपवास करे, एक एकासना हो, एक बेयासना हो और एक आयबिल हो, पर्युषण पर्व तक। और चातुर्मास की साधना यदि करना चाहे तो एकांतर उपवास और पारणा या बेयासना, एकांतर आयबिल या पारण, और उसके साथ में पारणा या बेयासना, एकांतर एकासना, दूसरे दिन पारणा या बेयासना। और चातुर्मास के पर्युषण पर्व तक या पूरे चातुर्मास तक बेयासना, इस प्रकार से तप की साधना करी जाए। बाकी ज्ञान, दर्शन, चारित्र की साधना आपको फिर अश्विनी प्रभु के माध्यम से मिलेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना, सब अपने अपने नाम लिखवाने लग जाना। उपवास के अंदर में तो हमारे पास पूरे चातुर्मास के अंदर में हर महीने के 15-15 दिन के नाम आ गए। अब अपन को, क्योंकि वो वर्षे तप कर रहे हैं, वर्षे तप करने के कारण से हमारे पास मतलब ये 15-15 दिन का रोज का नाम है उनका। और अपन को तो अब पूरे ग्रुप को मिल करके ये 15 दिन पूरे करने हैं। तो आप सब अब अश्विनी प्रभु, उषा प्रभु, प्रतिभा प्रभु इत्यादि को लिखवाना शुरू कर देना। अब ध्यान साधना की ओर आगे बढ़ते हैं। शांत और स्थिर हो जाइए, शांत और स्थिर। देव गुरु की आज्ञा लेकर के मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, देह से जुदा मैं आत्मा, संपूर्ण सृष्टि से जुदा मैं आत्मा, हर रिश्ते और नाते से जुदा मैं आत्मा, अपनी धन संपदा से जुदा मैं आत्मा, पद और प्रतिष्ठा से जुदा मैं आत्मा, अपनी बाह्य पहचानों से जुदा मैं आत्मा, मैं सिर्फ आत्मा हूँ, आत्मा। मैं आत्म तत्व, जिसे भूख और प्यास नहीं लगती, जिसे राग और द्वेष नहीं होता, आत्म तत्व जिसके लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, आत्म तत्व
जिसका अपने आप के अंदर में कोई आकार नहीं है। जिस देह के अंदर में वो जाता है वहीं पर वैसा ही आत्म प्रदेशों को फैलाता है, जिसके भीतर अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन जो अपने आप के अंदर में संपन्न है, जिसके भीतर केवल यह ज्ञान की संपदा है, वो संपन्न आत्म तत्व वही हम है, आप है। ये तत्व चिंतन कि मैं आत्मा, केवल ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, बल, वीर्य से परिपूर्ण मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार से आत्म तत्व के ऊपर दृढ़ श्रद्धान, आत्म तत्व के ऊपर दृढ़ श्रद्धान के लिए ही आत्मचिंतन करना है और आत्मचिंतन के पश्चात प्रयोग में भी उतरना आवश्यक है। मैं परिपूर्ण आत्म तत्व, समस्त विचारों का अंत कर दीजिए। विचार जो मिले हैं वो देह के हैं, वातावरण से मिले हैं, संबंधों से मिले हैं। कुछ समय के लिए समस्त विचारों का अंत कर दो। वर्तमान समय कर्म निर्जरा का है। बाहर के अंदर में फैला हुआ उपयोग भीतर भीतर में ले आइए। उपयोग माने आत्मा की शक्ति बाहर में फैल गई है, व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में, पदार्थ में, स्थान में, देह में, चारों दिशाओं में आत्मा की ऊर्जा बिखर गई। परिधि के अंदर में ऊर्जा बिखरी, इसी कारण से केंद्र का अनुभव नहीं हुआ। अब ये ऊर्जा को समेटिए, हर तरफ से, हर किनारे से ऊर्जा अपने भीतर भीतर ऊर्जा भीतर आ गई है। अब ये ऊर्जा को संभालने के लिए गहरी शांति, जब हम अशांत और अस्थिर हो जाते हैं तब हमारी ऊर्जा बाहर में बिखर जाती है। तीनों योग मन, वचन, काया के, उनको शांत और स्थिर कर दीजिए। चित्त, बुद्धि, अहंकार को शांत और स्थिर कर दीजिए। संकल्प, विकल्प, विचार को भी शांत और स्थिर कर दीजिए। जितनी गहरी शांति उतनी ऊर्जा संभलेगी। और पुरुषार्थ करें शांत और स्थिर होने का।
30 सेकंड के लिए भीतर में गहरी शांति और स्थिरता है उसका अनुभव करें। गहरी शांति और स्थिरता के अंदर अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। मेरा लक्ष्य त्वरा से मुझे सिद्धालय में जाना है। आपका लक्ष्य आप निश्चित करके 3 बार दोहराइए भीतर ही भीतर में। आज की साधना शिथिलीकरण की साधना या योग निद्रा की साधना। जागृत रहना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक निद्रा में प्रवेश पाना भी है। लेकिन वो निद्रा किस प्रकार की होनी चाहिए? निद्रा की आवश्यकता योगों को है और योग है मन वचन काया आदि। तो योग निद्रा कहे या शिथिलीकरण, चाहे इस वक्त साधना हो रही है, लेकिन आपने रात्रि के समय पर जब विश्राम के लिए जाए तब भी योग निद्रा में ही सोए, ताकि 2.5-3 घंटे के अंदर ही हमारी 6 घंटे की निद्रा पूरी हो जाती है। योगी जन योग निद्रा में ही विश्राम करते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर में उनको आराम मिल जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। राइट पैर पूरा दिन भर पूरे शरीर के माध्यम से कार्यरत रहे। अब ये बारी बारी से पैरों को भी शांत और शिथिल कर देते हैं। राइट पैर का तलवा, अंगुलियां, पंजा, पूरा पैर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। ये राइट पैर मेरा पूरा शिथिल हो गया है। लेफ्ट पैर के ऊपर तलवे से लेकर के पूरा पैर शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। शांत, शिथिल, दोनों पैर बिल्कुल निढाल, निश्चेतन
शिथिल हो गए हैं उसका अनुभव करें। आगे बढ़े, पेट और कमर शिथिल हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। निढाल बिल्कुल पड़ा है ये देह बिस्तर के ऊपर। अनुभव करें पेट और कमर का हिस्सा निढाल हो गया है, शिथिल हो गया है। छाती और पीठ के हिस्से में ये पूरा हिस्सा शिथिल हो गया है, निढाल हो गया है। अनुभव करें निढाल और निश्चेतन छाती और पीठ का हिस्सा गला और गर्दन ये हिस्सा भी निढाल, शिथिल, शांत हो रहा है। अनुभव करें ये निढाल, शिथिल गले गर्दन के हिस्से को। राइट हैंड कंधे से लेकर के अंगुलियों के पूर्वे तक कंधे से लेकर के पूरा हाथ निढाल बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है। पूरा देह सीधा लेटा हुआ, खुले हुए दोनों हाथ, खुले हुए दोनों पैर, सब कुछ निढाल। अनुभव करें हाथ राइट वाला शिथिल शिथिल शांत।
लेफ्ट हैंड अंगुलियों से लेकर के पूरा पूरा हाथ और कंधे तक शांत, शिथिल, गले गर्दन के ऊपर का हिस्सा, चेहरा, सिर, पूरा पूरा सिर, आग ऊपर का, पीछे का, सब निढाल, शिथिल पड़ा हुआ है बिस्तर के ऊपर। पंच तत्व से बना हुआ ये पुतला अनंत परमाणु पुद्गलों से रचा ये देह थकता है, उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। पूरा पूरा शरीर विश्राम के लिए बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ, मन वचन काया को भी एक बार फिर से ये भी परमाणु पुद्गल के ही बने हुए हैं। मन वचन काया भी मनोवर्गणा के पुद्गल, वचन वर्गणा के पुद्गल, काय वर्गणा के पुद्गल से बना हुआ, इसे भी शांत, शिथिल, शांत, शिथिल, जब मन वचन काया शांत और शिथिल हो जाती है तो उन्हीं की संतान बुद्धि, संकल्प, विकल्प आदि भी शांत शिथिल हो जाते हैं। चित्त को भी शांत और शिथिल, पूरा देह शिथिल शिथिल हो गया है। केवल एकमात्र मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मुझे निद्रा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी करता नहीं, केवल जानता और देखता ही हूँ। मेरा कार्य जानने देखने का, अनंती चेतना का स्वामी मैं आत्मा, सदाकाल जागृत रहने वाला आत्मा और आत्मा की उपस्थिति में चलती हुई श्वासें
2-4 मिनट के लिए बस अनाहत केंद्र की गहराई से केवल जागृत आत्मा है, उसी का अनुभव, उसी का अनुभव, उसी का अनुभव। मैं आत्मा, आत्मा, केवल आत्मा। जो अनुभव होता है चैतन्य जागृत आत्मा का, वो अनुभव में लीजिए। आहा, कहीं कुछ भी स्पंदन नहीं, केवल धड़कन चल रही है। अनुभूति की गहराई में और आगे बढ़िए, वहाँ पर केवल चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ध्रुव आहा, भीतर की गहराई से परम शांति का अनुभव, बस ये परम शांति, परम आनंद, यही तो मैं हूँ।
महा मैं आत्मा भीतर की गहराई से बाहर आते हुए छाती के बीचों बीच में अनाहत केंद्र उपयोग अनाहत केंद्र से ज्ञाता दृष्टा माने जानने देखने वाला बने। असंख्यात आत्म प्रदेश अपनी अत्यंत जागृत अवस्था में और अनंत परमाणु पुद्गल से बना हुआ देह निद्राधीन स्थिति में आ जाइए श्वासोश्वास के ऊपर। ये श्वासोश्वास प्रमाण देता है कि इस देह के अंदर आत्मा विद्यमान है। मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं श्वास नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं मांस मज्जा हड्डी का पुतला नहीं, मैं आत्मा हूँ। इसका बोध कृपालु गुरुदेव ने कराया है। समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। सजीवन मूर्ति मारा नाथ श्री परम गुरु, परम उपकारी कृपा नाथ प्रभु सदगुरु। साधक ना भाग्य जगा आप श्री पधारिया, दिव्य दयाधारी प्रभु कारज सारिया। अहो अहो सदगुरु, अहो अहो परम गुरु, रोमे रोमे सदगुरु, श्वासे श्वासे सदगुरु। कोटि कोटि साधक ग्रहे सदगुरु नौ शरण, सजीवन मूर्ति मारा नाथ श्री परम गुरु, परम उपकारी कृपा नाथ प्रभु सदगुरु। अपने दोनों हथेलियां अपने सन्मुख मस्तक को झुका दीजिए। देवगुरु के श्री चरणों में अनंत वंदन नमन करते हुए प्रभु 84 लाख जीवायोनि के सभी जीवों के भीतर में भी आपके जैसे ही परमात्मा सत्ता विद्यमान है। उन सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। प्रभु सबको साधा देना, यही मंगल भावना के बाद दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर। बस प्रभु दिव्य दर्शन मेरे भीतर और बाद में बाहर के एक एक जीव आत्मा के भीतर
ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करिए प्रभु। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करिए। ओम अरिहंत, ओम शांति। 84 लाख जीवायोनि के अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन। आप सबको भी कोटि कोटि नमन। साधना संपन्न। उपसर्गा क्षम्यांति छिद्यन्ते विघ्नवलया मनः प्रसन्नता मैति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। जैनं जयति शासनं। शांति शांति सर्वत्र शांति।